व्हिच शेप हैज द हाईएस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द सेम मास एंड रेडियस। यहाँ पे कुछ शेप हमें बताए जा रहे हैं, सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर, उसके बाद है थिन रॉड एट द सेंटर एक्सिस। चारों ऑप्शन में से हमें बताना है कौन से ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं। सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था बेटा वो था सिंपली हमारे पास 2/5 mr स्क्वायर, और जो होलो स्फीयर होता है, होलो स्फीयर का हमारे पास जो सिंपल फार्मूला था वो था 2/3 mr स्क्वायर। सॉलिड सिलेंडर, अब सॉलिड सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली निकलेगा वो होगा सिंपली 1/2 m। अब सॉलिड सिलेंडर के अंदर दो डिस्टेंस होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली मैं इसको r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर कंसीडर कर रहा हूं, दो सेपरेशन डिस्टेंस। थिन रॉड अबाउट सेंट्रल एक्सिस, इसका हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला पढ़ा था 1/12 ml स्क्वायर, अगर उसकी लेंथ को हम l कंसीडर करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा किसका होगा। तो सबसे कम जो है वो थिन रॉड का हो जाएगा, इसका 1/2 यानी कि हाफ बन जाएगा। अगर हम इन दोनों को देखें यहाँ पे तो 2/3 जो है और दूसरा है 2/5, तो अगर हम 2/5 की बात करें यहाँ पे तो ये कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 0.4, तकरीबन इतना ही आएगा 0.4 समथिंग। और 2/6 को अगर सिंप्लीफाई करें आप तो ये बन जाएगा 0.6 के करीब आ जाएगा। तो यानी कि जो होलो स्फीयर होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा होगा बनिस्बत सॉलिड सिलेंडर, थिन रॉड या सॉलिड स्फीयर से। अब